morning, students. Myself Akash Saxena, and I am back with my new lecture on self-management skills. Okay, so now we have to read that factors that influence self-confidence. तो आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं that influence self-confidence, जो self confidence को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं. ओके तो कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज बिल्ट अप आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग आवर अपब्रिंगिंग एंड इंटरेक्शन विद सिचुएशंस एंड पीपल एज वी ग्रो अप. तो क्या होता है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज बिल्ट अप, जो बनती है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, ड्यूरिंग आवर अपब्रिंगिंग, हमारे बड़े होने के दौरान, एंड इंटरेक्शन विद सिचुएशंस, और कैसे हम सिचुएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और पीपल के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है. सोसाइटी, कल्चर, आर फिजिकल कंडीशंस एंड मीडिया. ओके तो सोशल फैक्टर्स, तो ये जो है हमारे सोसाइटी, कल्चर और फिजिकल कंडीशन एंड मीडिया, दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सेल्फ कॉन्फिडेंस. कौन से? सोसाइटी यानी सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, फिजिकल कंडीशन एंड मीडिया. तो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सेल्फ कॉन्फिडेंस. Social factor. What makes our society? Our family, relatives, friends, neighbors, people we interact with in our daily life, like teachers, schoolmates, family, friends, etc. हमारी सोसाइटी कौन बनाता है? हमारा परिवार, हमारे संबंधी, फ्रेंड्स, नेबर्स, और वो लोग जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि टीचर्स, स्कूलमेट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सेट्रा. Our interaction with all such people influence our self-confidence. तो हमारा self confidence इन लोगों से interaction करने पर भी हमारा प्रभावित होता है, influence आता है हमारा उन पर. Our childhood condition, how we have been brought up by our parents, kind of life values we have been given, our education, our evolution by others, and feedback from all these sources influences how we look at ourselves. तो हमारा जितना भी इंटरेक्शन इन लोगों से होता है, और हमारा उसी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप होता है. हमारा जो बचपन है उसकी कंडीशंस, कैसे हम बड़े हुए अपने माता पिता के द्वारा, और कैसा हमने लाइफ वैल्यू को हमने और हमें किस लाइफ स्टाइल को हमें दिया गया, हमारी एजुकेशन. ओके तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे क्या करती हैं, हमारे लाइफ स्टाइल पर, हमारे कॉन्फिडेंस पर जो इफ़ेक्ट करती हैं. ओके तो अर्ली चाइल्डहुड कंडीशंस, बैड या गुड पेरेंटिंग, लैक और अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक या अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन, स्ट्रगल, लग्जरी, quality and kind of relationships, these all greatly build up our high or low sense of self confidence. Okay तो self confidence जो है हमारा एक पर्टिकुलर यहाँ पे थिंग नहीं है जो हमारा एट ए टाइम रैंडम से आ जाता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इंटरेक्शन किन किन लोगों से होता है, हमारा पालन पोषण कैसे हुआ, हम कैसे ब्रॉट अप हुए, और हमें लाइफ में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, हमें कैसी एजुकेशन मिली है. तो इन सब चीज़ों पे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे डिपेंड करता है. ओके नेक्स्ट इज कल्चर एंड कम्युनिटी. नेक्स्ट फैक्टर इज कल्चर एंड कम्युनिटी. दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद आवर सोसाइटी, बट टेकिंग ऑफ कल्चर इन अ स्पेसिफिक सेंस. It is the value system and characteristics a particular group, religion or ethnicity bears. It includes various ethnic practices of that culture, language, rituals and beliefs. Up to what extent the traditional and liberal values are practiced in a particular culture influences our self-confidence. Okay. हम यहाँ पे किस ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में रहे हैं, हम कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, और हम कौन से कल्चर में रहे हैं, कौन से रिचुअल्स में रहे हैं. ओके तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इफ़ेक्ट करती हैं. रिच कल्चर विद एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ बहुत सारे अवसर हमें समय समय पर मिलते रहते हैं. टू डेवलप एंड एन्जॉय आर योर इंडिविजुअलिटी वाइल कीपिंग बैलेंस इन रिस्पेक्टिंग अदर्स बिलीव्स is the fertile ground for flourishing self-confidence. Okay, तो रिच कल्चर
with abundance of opportunities। ऐसा कल्चर में हम जहाँ रहते हों, जहाँ पे बहुत सारे अवसर समय समय पर मिलते हों, जिससे हम डेवलप कर सकें और एंजॉय कर सकें अपनी अलग पहचान को, इंडिविजुअलिटी को देख, वाइल कीपिंग बैलेंस इन रिस्पेक्टिंग अदर्स बिलीव्स। और इसके साथ साथ हम दूसरों के विश्वास को फर्टाइल ग्राउंड फ्लोरिशिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस सकती है। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिक तौर पे ये कह सकते हैं कि एक रिच कल्चर, ऐसा कल्चर जहाँ पे सभी को बढ़ने के अवसर मिलें और सबकी अलग पहचान हो, तो ऐसे प्लेस पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा फ्लोरिश होगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू मीडिया एंड ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स। वी लर्न अ ग्रेट डील अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम टेलीविजन, न्यूज़पेपर, magazines, movies, and the internet. Movies, programs, news, and online interaction mold our thoughts and in turn influence our beliefs and personality. Okay? And negative influences like cyberbullying, content not suitable for age, violent movies and games, news of war, crime, and violence badly affect our personality and the way we perceive the world. Positive influences like learning about other cultures, stories of achievement and inspiration, healthy sports, controlled and responsible use of social media encourage us to develop a positive and balanced belief system that enhances our self-esteem. Okay? As students and while we are learning, we must always seek guidance of elders, superiors and parents in using media and online platforms to reap maximum benefits and avoid the misgivings. तो हम सीखते हैं बहुत कुछ टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, मूवीज़ से, इंटरनेट से। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसको बिल्डअप करने में सोशल मीडिया का भी और मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, मूवीज़, प्रोग्राम्स, न्यूज़, ये जितना भी हम सब कुछ देखते हैं, मोल्ड आवर थॉट्स, हमारे विचारों को रूप प्रदान करता है। हमारे विचार भी उसी तरह से होते हैं ना। एंड इन टर्न, और बदले में इन्फ्लुएंस आवर बिलीफ, और हमारे विश्वास पर भी ये प्रभावित करते हैं। एंड पर्सनैलिटी, और हमारी पर्सनैलिटी को भी ये इफेक्टेड करते हैं। ओके, जैसे कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस लाइक साइबर बुलिंग और ऐसा कंटेंट जो हमारी एज के लिए सुटेबल नहीं है, वायलेंट मूवीज़, गेम्स, न्यूज़ ऑफ वॉर, क्राइम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इन्फ्लुएंस को हम पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पे डालती हैं। ओके, और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को या हमारे थॉट्स को एक नेगेटिव वे में लेके जाती हैं। और जैसे कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है, बट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाइक लर्निंग अबाउट अदर कल्चर, स्टोरीज ऑफ अचीवमेंट, तो ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। ओके, और यहाँ पे हेल्दी स्पोर्ट्स, कंट्रोल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, तो ये हमें एनकरेज करता है टू डेवलप अ पॉजिटिव एंड बैलेंस बिलीफ सिस्टम दैट एनहेंसेस आवर सेल्फ स्टीम। तो एक साइड में यहाँ पे पॉजिटिव भी वे है मीडिया का, और एक साइड में नेगेटिव वे भी है मीडिया का, जो हमारी थिंकिंग को चेंज करता है कि हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं या नेगेटिव वे में जा रहे हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स। ओके, इम्प्रेसिव फिजिकल अपीयरेंस, प्लेजेंट पर्सनैलिटी एंड साउंड मेंटल हेल्थ are the keys to the development of self-confidence. Okay, instead of worrying about fair skin, good looks, sharp features, impressive height, we must focus, हमें focus करना चाहिए on clean appearance, carrying ourselves well, adequate and manner in dealing with people, कॉन्फिडेंट स्माइल एंड पॉजिटिव आउटलुक। ये सब चीज़ें जो हैं ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी हमारे अंदर खुद के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती हैं। ओके, नो टू पर्सन्स इन द वर्ल्ड आर सेम, पीपल हेल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड रीजन्स इन द वर्ल्ड, एवरी डे हैज़ हिज और हर ओन प्लेस एंड लिबर्टी इन दिस वर्ल्ड। सभी की अपनी खुद की एक स्थान है और सभी को अपने लिए आज़ादी है जीने की। नोइंग आर स्ट्रेंथ, अपनी ताकतों को जानकर, एंड वर्किंग ऑन आर वीकनेस,
इज़ द की टू बेटर पर्सनैलिटी। अपनी ताकतों को जानना और अपनी कमज़ोरियों पे वर्क करना इज़ द की टू बेटर पर्सनैलिटी। ये हमारे व्यक्तित्व का, अच्छे व्यक्तित्व के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, इफ़ वी लुक इन टू द वर्ल्ड हिस्ट्री we will realize that most of the greater personalities and inspiring real life heroes were not good looking. वो सब good looking नहीं थे. It was their value and belief system and the way they carried themselves which defines them. ये उनके गुड लुक्स नहीं है, ये उनकी वैल्यू और बिलीफ सिस्टम है और वो तरीके हैं जो उन्हें इतना आगे लेकर जाते हैं, उन्हीं को ये चीज़ डिफाइन करते हैं। ओके, मैनी ऑफ देम हैव बीन फिजिकली चैलेंज टू। और कुछ लोग हम जानते हैं जो इतने सक्सेसफुल हुए बट वे फिजिकली चैलेंज थे, फिर भी उन्होंने सक्सेस गेन की अपनी लाइफ में। ओके, तो ड्राइव इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड फोकस ऑन डेवलपिंग योर वैल्यू सिस्टम अकॉर्डिंगली। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ड्राइव इंस्पिरेशन, हमसे तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए फ्रॉम देम और फोकस करना चाहिए टू डेवलप आवर वैल्यू सिस्टम। ओके, तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, पर्सनल हाइजीन, जेंटल आउटलुक, पॉजिटिव स्माइल, कॉन्फिडेंट स्ट्राइड एंड एलिगेंट ड्रेस कोड इज व्हाट मैटर्स मोर देन अ चार्मिंग फेयर टॉल फिजिक। ओके, तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, पर्सनल हाइजीन, जेंटल आउटलुक, पॉजिटिव स्माइल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे अच्छी हैं? एक चार्मिंग फेयर टॉल फिजिक्स से। बिकॉज ऑफ ये चीज़ें जैसे कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और पॉजिटिव स्माइल, एलिगेंट ड्रेस कोड, तो दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑफ बिल्डिंग आ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए, पंक्चुअलिटी आनी चाहिए, जेंटल आउटलुक हो, पॉजिटिव स्माइल हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ में देन आ चार्मिंग फेयर टॉल फिजिक। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि वो फैक्टर्स जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते हैं और जिनका एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। जैसे कि फर्स्ट वन इज सोशल फैक्टर, नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड कम्युनिटी, ओके, and next one is exposure to media and online social platform, and the last one is physical factors. Okay, तो these are the most important factor of the self confidence. Okay, तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।